प्रेतों के राजा कहे जाने वाले भूत भविष्य और वर्तमान के अच्छे दार्शनिक, जिसे भविष्य में होने वाली घटनाएं, वर्तमान में चलने वाली घटनाएं और भूत में घटी हुई घटनाओं का अच्छा संस्मरण या बुद्धिमत्ता होती है। ये प्रेत योनि के उच्च कैटेगरी में आता है, मतलब प्रेत योनि के श्रेणी का उच्च कैटेगरी होता है, जिसे भूतों का राजा या किंग ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे बेताल के बारे में। प्रेतों में सबसे शक्तिशाली और अमर प्रेत, जिसमें हम बोलचाल की भाषा में बेताल या बेताल बत्तीसी भी कहा जाता है। बेताल जीवन और जीवन के बीच की अवस्था होती है। ये बहुत ही शुद्ध आत्मा होती है। बेताल शक्ति के प्रतीक और भगवान शिव के वो गढ़ हैं जो माता सती के आत्मदाह के बाद राजा दक्ष के विनाश का कारण बना। ये कहानी चालू होती है शिव पुराण से। जब माता पार्वती अपना आत्मदाह करती है तो भगवान शिव के क्रोध से पूरी धरती हिलने लगती है और उस क्रोध से उत्पन्न होता है काल भैरव। काल भैरव के साथ जब भगवान शिव अपने लटा में से एक को तोड़ के कुंड में डालता है, तब उस कुंड से उत्पन्न जो एंटिटी होती है वही बेताल होती है। ये बहुत ही शुद्ध और बुद्धिमान आत्मा होती है। कहा जाता है कि बेताल को जागृत करने से आप भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। बेताल बहुत बेताल के बारे में पूरी जानकारी और एक वेद लिखा गया है, जिसे बेताल पुराण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बेताल पुराण में लिखी गई बातों और मंत्रों के द्वारा बेताल को जगाया या जागृत किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं वो अपने सिद्धि को पूर्ण करने के लिए, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बेताल को जगाते हैं और जगा के उसे अपना काम करवाते हैं। यह एक बहुत ही फ्री माइंडेड प्रेत होता है। बेताल पुराण के अनुसार बेताल ज़्यादातर मरण हुए चीज़ जैसे कि लाशों को अपना शिकार बनाते हैं और कहा जाता है कि बेताल ने जिस भी किसी लाश को पोजेस किया रहता है वह जल्दी सड़ती नहीं है, मतलब वह न्यूट्रल अवस्था में होता है। बेताल अगर किसी के ऊपर हावी हो जाए तब उसे कंट्रोल करना या फिर उसके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जिसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली, मतलब इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर किसी ने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो फिर वो अपना भूत और भविष्य आराम से देख सकता है। बहुत सारे तांत्रिक अपने सिद्धि पूर्ण करने के लिए इसे जागृत करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर बेताल एक बार जागृत हो जाता है तो कहा जाता है बेताल पर पुराण में जैसे कि कहा गया है कि अगर किसी तांत्रिक ने एक बार बेताल को जागृत कर दिया तो वो अमर हो जाता है, उसे फिर से मिटाया या फिर समाप्त किया नहीं जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि अगर बेताल मतलब बहुत ही कठिन तरीक़ों से अगर आपने बेताल को जागृत भी कर लिया तो इसको कंट्रोल कर पाना, साथ ही साथ अगर आपने किसी को बता दिया तो बेताल स्वयं ही अपने सिद्ध किया हुआ अपने गुरु को अपने हाथों से मार देता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।